नमस्कार। आप सभी भाइयों को ज्ञात हो कि आपके चैनल का मोनेटाइज होना संभव नहीं है और आर्थिक अभाव के कारण चैनल को चला पाना भी संभव नहीं है। आपका यह चैनल चलता रहे, इसका एकमात्र रास्ता आपका सहयोग ही है। आपके योगदान के बिना आपके इस चैनल का आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। मैं 4-5 वर्षों से लगातार बार-बार अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं, पर केवल आप ही थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग कर इस चैनल को बनाए रख सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा तो मेरा सब प्रयास व्यर्थ हो जाता है। मैं एक बार पुनः प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी अपना दायित्व अवश्य निभाएंगे। बम बम। अच्छा, आप मुझे बताएं कि बाबा जी के साथ आप शादी के लिए कैसे राजी हुई? मेरी माँ की मर्जी से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी एज कम नहीं है? नहीं, मेरी एज कम नहीं है। कितनी एज है आपकी? 19 साल। 19 साल एज है। जी। अच्छा, आपको इल्म भी है कि जिस बाबा के साथ आपने शादी की है तो ये आपको तलाक भी दे सकता है, जैसे उनका कहना है? आपको इल्म है इसके बारे में? जी, मुझे पता है इस बात। तो तलाक देने के बाद आपको क्या फायदा है? मुझे फ़ायदा ये है कि उन्होंने 5 मरले का मकान देना है, 5 तोले सोना और 10 साल उन्होंने मुझे 20,000 रुपये मारना देना। अच्छा, आप शादी के लिए कैसे एग्री हो गई? इससे पहले भी शादी हुई है, इनके साथ शादी हुई है, इन्होंने मकान देना है। बताइए कि आपने जो अपनी बेटी की शादी इस बाबा के साथ की है तो किस चीज़ के लिए की है? गुर्बत के लिए और सुलह के लिए देंगे। दौलत मतलब के लिए। दौलत के लिए? जी। ये शौक है मेरा, मैंने हैटर करनी है, 100 शादियाँ करना चाहता हूँ मैं ज़िंदगी में। जन्नत में स्थित आसमानी कोठा नंबर 72/786 में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक जन्नती मस्त करवंशी नर को खुदाई हेतु 72 बूरे आसमानी दल्ले द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। परंतु आज पाकिस्तान में हमारी टीम फुद्दुद्दीन के लठ नवाज पख्तून ने एक ऐसे मस्त करवंशी नर को ढूंढ निकाला है जो पृथ्वी पर ही कोठा नंबर 72/786 जैसी खुदाई की लज्जत लेने में जुटा हुआ है। अब तक कुल 22 मादाओं को पेलकर 22 ही पिलूरे पिलूरियां उत्पन्न कर चुके पाकिस्तान के इस धनाढ़ बूढ़े मस्त करवंशी जंतु का खुदाई लक्ष्य है कि वो अपने जंतु जीवन काल में कुल 100 मादाओं को पेलकर 100 ही पिलूरे पिलूरियां उत्पन्न करे। पाकिस्तान का यह दुर्लभ नर पहले पाकिस्तान में भूख से त्रस्त दरिद्र जंतु परिवारों को हड्डी बोटियों का लोभ देकर उनकी पिलूरियों से अस्थायी निकाह करता है। तदोपरांत पेल पेल कर उन पिलूरियों को आगे की करने के उपरांत उन्हें तलाक दे देता है। इसी आसमानी खुदाई की किताब सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए 22 पिलूरियों को पेल चुका यह नर कैसे पृथ्वी पर ही जन्नत जैसी अलौकिक खुदाई की लज्जत पा रहा है, इसे विस्तार पूर्वक जानने और समझने के लिए लठ नवाज पख्तून के पास चलते हैं। ख़वातीन हज़रात, कराची और रंगी टाउन में मौजूद हूँ और ऐसे अमीर बाबा के पास जो शादियाँ करते हैं और लड़की को तलाक भी देते हैं। अब तक इन्होंने कितना शादियां की हैं और मौजूदा जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस साइड वाले जो 4 बहनें हैं, ये 4 लड़कियां जो है इनके साथ इन्होंने 5-6 महीने पहले शादी की हैं। और इनके दूसरी वाली साइड पे जो बैठी हुई हैं, हमारा कैमरामैन साहब आप लोगों को दिखा रहे हैं, जो आखिर वाली साइड में बैठी हुई है, ये तीनों इस बाबा जी के सासू माँ हैं। और ये जो 4 लड़कियां बैठी हुई, ये इनकी माएँ हैं और जो एक लड़की है इनकी माँ फौत हो चुकी हैं। अच्छा, कराची में कौन सी जगह की रिहाइश? औरंगी टाउन के। औरंगी टाउन की। काम क्या करते हैं? काम बस मेरे कारखाना है, आयल का कारखाना है। बाबा जी, आप मुझे बताएं कि बच्चे कितने हैं आपके? 22 बच्चे हैं। 22 और बीवियां? 22 थी। 22 थी। पहले तो 30 का मतलब उनको आपने तलाक? हाँ जी, उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, ये जो मौजूदा 4 लड़कियों के साथ आपने शादी की हैं, तो इनके बच्चे हैं? हाँ जी, इनके अभी नहीं है, बच्चे होंगे जो 5-6 महीने शादी हुई। अच्छा बाबा जी, आप मुझे ये बताएं कि जो 22 लड़कियों के साथ शादी करके उनको आपने तलाक दी या उन्होंने तलाक लिए? उन्हें छोड़ दिया, उन्हें तलाक दे दिया, उनका हक उन्हें दे दिया, उनको घर दे दिया, उनके बच्चों का वसाइल दे दिया, खर्चा दे दिया। मतलब आप जो 22 लड़कियों के साथ आपने शादी की है उनको आपने तलाक दिए? जी जी बिल्कुल। और 22 वालों को कितना घर दिए हैं आपने? हर बीवी को एक घर दिया है। हर बीवी को एक घर दिया? जिसे भी छोड़ा उसे घर दिया है, उसका खर्चा। और जो 22 बीवियां थी तो उनके एक बच्चे हैं हर बीवी की? 2-2 एक बच्चे हैं। एक बच्चे हैं। हाँ जी। बाबा जी, वैसे आपको क्या लगता है, ये आपको करना ठीक लगते हैं? ये शौक है मेरा, मैंने हैटर करनी है, 100 शादियाँ करना चाहता हूँ मैं ज़िंदगी में। बाबा जी, क्या लगता है आपको, मतलब गलत नहीं है ये बात कि आप किसी लड़की के साथ शादी करना फिर उनको तलाक देना? कैसे लगते हैं आपको? नहीं जी, पहले रिश्ते के लिए पैगाम भेजते हैं, पैगाम के बाद फिर एग्री करते हैं उनको कि मैंने भी शादी करनी है, शादी करके इसका हक इसको दे देना है, मकान दे देना है 5 मरले का, और इसके खर्चे दे देने हैं, वसाइल पूरा कर देना है उसका। वो लोग मान जाते हैं? हाँ जी, वो उनकी ज़रूरत है, वो उनका मामला है। अच्छा, मैं अपना मामला पूरे कर देता हूँ उनसे। मतलब आप इस्लामी नुक्ते नज़र से आप ठीक चल रहे हैं? जी ऐसा है।
अच्छा अच्छा, अभी तक आपने 22 शादी की हैं, 22 बच्चे पैदा करके 22 घरें दी हैं उनको, और जब इनके बच्चे होंगे तो फिर इनको भी आप तलाक देंगे? जी ऐसे ही है, ऐसे ही। और ये लोग भी मान गए हैं? जी, ऐसे और ही। इनकी जो माएँ बेटी हुई ये भी मान गए जी हैं? ऐसे ही है। अच्छा, जिन बीवियों को आपने तलाक दी है और जो छोटे बच्चे हैं आपके, तो उनसे मिलने जाते हैं कि नहीं, बस बात खत्म? नहीं, वो रिकॉर्ड में तो है ना। अच्छा, जो मतलब मेरे जाते हैं, बच्चे मिलने जाते जाते हैं, हाँ जी। जिसके साथ आप शादी करते हैं तो कैसे लगते हैं? आपके अपने भी हैं तो कैसे लगते हैं? आप क्यों इस तरह करते हैं? मकसद ये है कि मैं जिससे भी शादी करता हूँ तो उसका हक तो नहीं ना मैं रखता, उसका हक तो मैं उसे दे देता हूँ। पहले एग्री किया जाता है, पहले मुआहदा होता है मेरा उनके साथ कि मैंने शादी करनी है, इतना समय नहीं रखना है, उसके बाद ये मामला आता है मैंने फिर छोड़ देना है। तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, इसमें तो। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं 100 बीवी के साथ शादी करके 100 बच्चे पैदा करके रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, ऐसे ही है। अच्छा, ये मेरे मामलात हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ जिंदगी में, ये मेरा मकसद है। उनको कोई तकलीफ नहीं होती मेरे इस करतार से। अच्छा, अगर इस्लाम के नुक्ते नज़र से देखें तो 4 बीवियों से ज़्यादा आप बीवी नहीं रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बीवी के साथ शादी करके तलाक दे के उसके साथ बच्चा पैदा करके उनको बाकायदा तौर पे घर दे के 10 साल तक उनको माहाना पैसे दे के सोना भी दे के, तो समझ नहीं आ रहा ये बात। शायद आप लोगों को ये बात ठीक लगे, गलत लगे, लेकिन मेरे नज़रों में तो मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि औरत सिर्फ घर नहीं चाहते, औरत सिर्फ पैसा नहीं चाहते, औरत को प्यार भी चाहिए, औरत को मोहब्बत भी चाहिए, और वो भी शौहर का सहारा। लेकिन यहाँ पर इनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हैं और लड़कियाँ खुद भी इन्वॉल्व हैं, तो मुझे भी इसमें पर्सनली बातें नहीं करना चाहिए। आप लोग के सामने सारा सब कुछ है, आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या बाबा जी ने ठीक किया, ये लड़कियों ने ठीक किया, इनकी माओ ने ठीक किया? आसमानी दल्ले द्वारा संचालित कोठा नंबर 72/786 को भी पीछे छोड़कर पृथ्वी पर ही कोठा नंबर 100/786 स्थापित करने के अपने खुदाई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तन मन धन और लाठी लेकर जुटा हुआ यह बूढ़ा पाकिस्तानी नर 100 मादाओं को पेलने के अपने खुदाई लक्ष्य तक पहुंच पाएगा या नहीं, यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। परंतु यदि इस सच्चे पक्के मस्तकरवंशी नर के खुदाई के प्रति समर्पण भाव को देखें तो यह नर मस्तकरवंश के संस्थापक नीच शिरोमणि महाजाहिल लुत्फुद्दीन 786 मस्तकर रहमत दल्ले वाले का आधुनिक अवतार प्रतीत होता है। मस्तकरवंशी नरों की खुदाई के प्रति लगन और खेत स्वरूपा मस्तकरवंशिनी मादाओं के गश्ती स्वरूप को प्रदर्शित करते इस चलचित्र के विषय में आप भी अपने मानवीय विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। पूर्णतः आपके द्वारा किए जाने वाले आर्थिक सहयोग पर निर्भर अपने इस चैनल को आप यथासंभव आर्थिक सहयोग करने का प्रयास भी अवश्य करें। इस चलचित्र को यहीं समाप्त कर देते हैं, शीघ्र ही मिलते हैं एक नए चलचित्र में। तब तक के लिए सबको बम बम।